नमस्कार, एग्जाम एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट जीके के मौर्योत्तर या गुप्त पूर्व काल से जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो वह जो हत्या किया था वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो किसने हत्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया था। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सेनापति था। तो कौन था वह? सेनापति था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कण्व या कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व या कण्व वंश का संस्थापक जो थे वह वासुदेव थे। नेक्स्ट, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक जो थे वह सिमुक थे। तो कौन थे? सिमुक थे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो वो मौर्य के अधीन काम किए थे। किसके अधीन काम किए थे? मौर्य के अधीन काम किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह नेता थे कनिष्क थे जो बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से भारत, ग्रीक या यूनानी शैली से मिश्रित थे। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वह पुरुषपुर थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। नेक्स्ट, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है वह पेशावर का दूसरा नाम है। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का जो निम्न कारण था वह गंधार कला था। गंधार कला के कारण ही तक्षशिला प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। तो किसने चलाया था? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वह मथुरा संग्रहालय में है जो कि कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे ज्यादा संग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो निम्नलिखित में से कुषाण जो है वह सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो निम्नलिखित में जो कनिष्क के समकालीन थे वह थे नागार्जुन थे, अश्वघोष थे वह तथा वसुमित्र। जो तीनों की तीनों जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो वह सातवाहन जो थे वह भूमि दान देने की प्रथा को प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका का अर्थ होता है दोस्तों पर्दा। तो जो पर्दा का शुभारंभ किया था वह यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग के जो प्रारंभ किए थे वह कनिष्क ने किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जो है वह कुषाण शासकों ने चलाया था। नेक्स्ट, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चरक और नागा अर्जुन तो कनिष्क के शोभा दरबारी थे। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था वह खारवेल थे। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वह वास्तुकला में हुआ था। नेक्स्ट, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन जो हुआ महाराष्ट्र में शुरू किया था। नेक्स्ट, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी वह पैठन या प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वह जो है वह हाथी गुम्फा का अभिलेख है, जो कि नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गत्था सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो वह जो किए थे वह हाल ने इसकी रचना किए थे। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी वह प्राकृत थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इस वंशों का जो सही कालक्रम था वह इस तरह था दोस्तों, पहले शुंग वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश आया, उसके बाद गुप्त वंश आया, उसके बाद सबसे लास्ट में चोल वंश आया था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले जो आक्रमण किया था वह बैक्ट्रियन या ग्रीक ने किया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कि कौन सा शासक कौन सा उपाधि धारण किया था। तो आइए हम लोग सम्मिलित करते हैं। अशोक, तो अशोक जो थे वह प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था। तो प्रियदर्शी का उपाधि किसने धारण किया था? अशोक ने किया था। कनिष्क, कनिष्क जो है वह देवपुत्र का उपाधि धारण किया था। तो देवपुत्र का उपाधि कौन धारण किया था? कनिष्क ने किया था। खारवेल, तो खारवेल जो थे वह कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया था। तो खारवेल किस चीज का उपाधि धारण किया था? कलिंग चक्रवर्ती का। कुमारगुप्त, जो कुमारगुप्त थे वह महेंद्र दायित्य का उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है वह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। पहला है विक्रम संवत्सर। तो विक्रम संवत्सर का जो गणना किया गया था किस ईसा पूर्व में किया गया है उससे मिलान करना। तो विक्रम संवत्सर को उसे 58 ईसा पूर्व में इसकी गणना की गई थी। नेक्स्ट, शक संवत्सर की जो गणना की गई थी वह 78 ईस्वी में इसकी गणना की गई थी। गुप्त संवत्सर की जो गणना की गई थी वह 320 ईस्वी में की गई थी तथा कली संवत्सर का जो गणना किया गया था वह 3102 ईसा पूर्व किया गया था। नेक्स्ट, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वह सातवाहन था। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा वह कुषाण काल में बनाया गया था। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है वह कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था जो चीनी था। नेक्स्ट, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों की जारी किया था। तो कुषाणों ने इसका सबसे ज्यादा जारी किया था तांबों का सिक्का। नेक्स्ट, कथन ए तथा कथन उसका कारण दिया गया है, इसमें सही चुनना है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनके सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है ए सही है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे गांधार शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व से किया था? तो वह महायान था। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो थी वह चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसे राजा द्वारा जारी किया गया था? वह शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो वह गोंदी फिरनस के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो वह जो थे वह कडफिसस द्वितीय थे जो कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो वह शकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो त्रातार का अर्थ यहाँ दोस्तों मुक्तिदाता होता है जिसका उपाधि शक ने धारण किया था। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है?
यूनानी शक कुषाण, इसका ये सही कालक्रम है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम दौर सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, वह ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो वह बैक्ट्रिया था। नेक्स्ट, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उसे कारसापन कहा जाता था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ, तो सर्वप्रथम रोम के साथ जो है वह तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह के कौन असत्य है, तो वह जो थे वह कोचिन इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडेकू नाम से संबोधित किया गया था, तो वह जो है वह अरिकमेडु को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किए थे, तो यह जो थे डेमेट्रियम ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे, तो वह मीनांडर थे। नेक्स्ट, कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का जो संबंध था वह चीन के यूची जनजाति से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, तो निम्नलिखित में जो है वह कनिष्क को बौद्ध होने के लिए अश्वघोष उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला, आइए हम लोग मिलान करते हैं। इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक जो थे वह हिंद यवन थे, शक जो थे वह सीथियन थे, वहीं पार्थव जो थे वह पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला, तो आइए मिलान करते हैं। सुंग जो है वह सुंग की राजधानी विदिशा थी। वहीं बात की जाए चेदी, तो चेदी की राजधानी जो था वह कलिंग था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन था। वहीं कुषाण की राजधानी पुरुषपर या पेशावर था। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की, तो कैसर की उपाधि जो है वह कुषाण ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ, तो निम्नलिखित में जो भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप तथा भाजा स्तूप, ये तीनों का जो निर्माण हुआ था वह सुंग काल में हुआ था। नेक्स्ट, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी, तो यह जो थे वह वृत्त कथा की रचना किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र सुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में संसक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से जो केवल 3 कथन सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो वह क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया था, तो वह कुषाण ने चलाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।